बताएंगे गठिया। गठिया क्या होता है? गठिया इतना ही खतरनाक बीमारी होता है, देखिएगा 30 साल टपेगा जैसे ही लोगों में और गठिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यह जो है ना, दवाई लगातार खाना पड़ता है। लेकिन आज हम बताएंगे दवाई आपको खाना ही नहीं पड़ेगा, दवाई आपको लेना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात है इसका जो परहेज क्या करना है, परहेज जान लीजिए। और क्या क्या बताएंगे, क्या ज़्यादा खाना है, दवाई लेकिन नहीं लेना, दवाई छोड़ के भी नहीं देखना है, और तब पर भी आपका गठिया ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बात यह देखिए, यह क्या है? फूड। इसको क्या कहेंगे? बोन। हड्डी में होगा, क्या है? हड्डी में। इसके बाद हड्डी का जो ज्वाइंट होता है, जो भी ज्वाइंट, ठोना हो, घुटना हो, कुछ भी हो, उसके पास देखिएगा कार्टिलेज रहता है। क्या रहता है? कार्टिलेज। दोनों क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? एक रबड़ टाइप का रहता है जो कि एक दूसरे से यह वाला टेंग से घिसने नहीं देगा। देखिएगा कोई भी चीज़ में देखिएगा अगर घिस रहा है तो उसमें रबड़ लगा के रखता है ताकि आपस में नहीं घिसेगा तो घाट बन जाएगा। इसलिए बहुत सारा गाड़ी में भी देखे होंगे, जो गियर में देखिएगा उसमें क्या लगा के रखता है? रबड़ लगा के रखता है ताकि नहीं घिसे। तो इससे पहले ही आप जानिए आर्थराइटिस 2 टाइप का होता है। कितना होता है? 2 टाइप का, मेनली मुख्य 2 टाइप का होता है। तो पहला टाइप देखिएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है यह आर्थराइटिस में ये वाला रबड़ और ये वाला रबड़ आपस में दोनों एक काला काला घिस जाएगा। क्या होगा? आपस में मिलके घिस जाएगा। खूब रगड़ेगा, यहाँ क्या होगा? घिस जाएगा, रगड़ेगा घिस जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला है, क्या है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब जानते हैं, यह दोनों रबड़ तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूज जाएगा, जिसको कहते हैं सूज गया, फूल जाएगा। उसके बाद उसके बीच में एक साइनोवियल द्रव होता है। कौन सा द्रव? साइनोवियल। वह क्या होगा? वह भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसका भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। दोनों रबड़ और साइनोवियल इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या हो गया? पूरी तरीके से रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मतलब रिमेटॉइड गठिया हो गया। ठीक है, आप देखेंगे गठिया होने के बाद सिम्टम्स क्या क्या। पहला सिम्टम्स क्या होगा? ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन कहेंगे तो हड्डी में पेन करेगा। हड्डी में देखिएगा अगर कोई चीज़ गिर जाएगा तो उसको उठाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्या? उठाने के लिए ज़मीन से, मतलब कुछ गिर गया तो उठाना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद डिफॉर्मिटी ऑफ ज्वाइंट। यह जो है ना, ज्वाइंट में होगा तो क्या हो जाएगा? सीधा नहीं होगा। जैसे अभी मेरा हाथ क्या स्ट्रेट है, पूरा सीधा है, तो पैर के ही मान लीजिए, पैर पूरा सीधा है, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? झुक जाएगा, टेढ़ हो जाएगा। अभी देखिए यह पूरा एकदम खड़ा है, एक पैर में एक पैर खड़ा है। उसके बाद जैसे ही आपको बातिक हो जाएगा तो यह टेढ़ होकर रहेगा। थोड़ा सा टेढ़ दिख रहा है ना, इसी तरीके से टेढ़ दिखेगा सब दिन। क्या दिखेगा? सीधा कीजिएगा तो बातिक आप खत्म कीजिए, तब इसे पूरा सीधा होगा, पूरा खड़ा होगा। उतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन में पहला बात ध्यान रखिएगा, रेड मीट कहे तो यह जानवरों का क्या होगा? जानवर, जितना भी जानवर जबा होता है उसमें क्या होता है? रेड मीट। जानवर में लगभग जानवर क्या होता है? उसमें रेड मीट होता है। क्या? रेड मीट। तो उन मीट से आपको अवॉइड, मतलब परहेज करना है। वह छू के भी नहीं देखना है, एक ठो ध्यान रखिएगा, छू के भी नहीं देखना। उसके बाद आपको ओमेगा 3 ईजिली मिल जाता है कहीं पे भी। तो ओमेगा 3 आपको क्या करना है? लेना है, अंदर खाना है, खरीदना है और क्या करना? अंदर अपने खाना है। उसके बाद दूसरा में क्या है? दूसरा में देखिए ग्रीन वेजिटेबल। क्या है? हरी साग सब्जी इतना ना खाइए, पूरा धज्जिया उड़ा दीजिए। साग सब्जी मार्केट में हड़ताल कर दीजिए, मीट मछली खाइए नहीं कीजिए, खाली हरी साग सब्जी इतना खाइए। क्या कीजिएगा? महंगा कर दीजिए साग सब्जी। क्या कीजिएगा? एकदम भरपुष्ट महंगा कर दीजिए। खाइए कीजिए एकदम कोच के, सब चावल खाइए नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा? चावल कम खाइएगा, खाली सब्जी एकदम होंच के, बोलिएगा बड़का हंडी में बना के दे, 3 टाइम वही खाएंगे, सब्जी एकदम हरा साग सब्जी। उसके बाद हॉट वाटर, गर्म पानी से सेकेगा। क्या करेगा? जहाँ जहाँ दर्द है, या तो ऐसे गर्म पानी से नॉर्मली सेकेगा, या तो बैग आता है, एक बैग के अंदर गर्म पानी पुश कर दिया जाता है, उसका ढक्कन लगा के उसको आराम से, यहाँ दर्द हुआ तो यहाँ आराम से घसेगा। क्या करेगा? आराम से घसेगा, पिछाड़
सहारेगा, पिछड़ देगा, इसके पूरा एकदम दर्द क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। इतना क्लियर, दर्द अब आराम हो गया, घरेलू उपाय से क्या करेगा, आराम हो गया। और अगर होगा कभी तो आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम वाला टेबलेट कितना खाइएगा, ज़्यादा नहीं। तो यही 3-4 चीज़ में आप ध्यान रखिएगा। रेड मीट, पहला बात रेड मीट, उसके बाद रेड मीट लेना नहीं है, और खाना क्या है, ओमेगा खाना है, दूसरा में ओमेगा, तीसरा में क्या है, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, साग सब्जी जिसको कहते हैं। उसके बाद हॉट पानी, गर्म पानी से सेकना है। 4 चीज़ आप कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तब पर भी अगर आपको कहीं कभी कभी दिक्कत होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आप बूढ़ा हो गए, उसके साथ साथ क्या किए, उसको भी बूढ़ा कर दिए। किसको, वो गठिया को भी बूढ़ा कर दिए। तो गठिया को अब क्या कीजिएगा, बूढ़ा तो किए गठिया से अब छुटकारा पाइएगा। सबसे पहला ही 1 नंबर में दवाई है ON, क्या है, ON माइलोक्सिन। ON माइलोक्सिन का मतलब ही होता है आपका गठिया का दवाई है। क्या है, यह गठिया का दवाई है। इसमें कैल्शियम, विटामिन, इन सारे चीज़ रहता है। क्या रहता है, कैल्शियम, विटामिन, ये चीज़ पूर्ति हो जाए, और पूर्ति होगा ऑब्वियसली है, क्या हो जाएगा, तब दर्द आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा। उसके बाद दर्द का, स्पेशली दर्द का है कालपोल 500। कालपोल 500 क्या करेगा, आपका जो जहाँ जहाँ दर्द होगा ना, वहाँ वहाँ जाके क्या करेगा, यह क्या करेगा, भोथड़ टाइप का करेगा। तो घिसेगा लेकिन दर्द करने नहीं देगा, दर्द को चाँप के रखेगा। क्या करेगा, दर्द, लेकिन घिसना बंद नहीं हुआ, घिसना ऊपर यहीं बंद होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद नीचे में भी, ईंटों में भी घिसना बंद हो जाएगा। डोलोक्सेन क्या होगा, इसमें भी घिसना बंद होगा। क्या होगा, घिसना, पीटना, जो एक दूसरे से लगड़ेगा, यही चीज़ का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इस दर्द का दवाई खा के अंठा के मत रखिएगा, जो दर्द का दवाई से ख़त्म हो जाएगा। दर्द का दवाई हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ दर्द ख़त्म करने के लिए, या पेन को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन मेन आपका मुद्दा क्या है, मुद्दा उसको उठा के उसका दवाई खाइएगा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा है 2 रबड़ खत्म हो गया। क्या है, रबड़ खत्म हो गया, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। क्या है, कार्टिलेज खत्म हो रहा है। उसके बीच में क्या है, उसके बीच में साइनोवियल लिक्विड, जिसको पानी कहिए, क्या कहिए, साइनोवियल द्रव लिक्विड, ठीक है, यह चीज़ खत्म हो रहा है। किससे, दोनों गुट्ठी के बीच से। दोनों गुट्ठी, जैसे यह एक गुट्ठी है ना, इसके बीच में अगर निडिल लेके भोंकिएगा ना, तो पानी निकलेगा। वही पानी उसका नाप के होता है, उतना ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। कल हम एक नया टॉपिक और नया डिजीज लेके आएंगे। क्या है, नया आप देखिएगा और सुनिए।